था, तो ऑक्टल में भी रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करना है, राइट? रिवर्स एरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सी लुक एट, सर। आप डिफरेंस देखो, वहां पे डिवाइड बाई 2 था, यहाँ पे डिवाइड बाई 8। और कोई चेंज लग रहा है तुमको नो स्टूडेंट? सर। नो। और उसमें भी रिवर्स एरे प्रिंट किया था, और यहाँ पे भी वही एरे प्रिंट करना है रिवर्स करके। सो इफ यू कैन गिव मी द परमिशन सो दैट आई कैन राइट द प्रोग्राम फॉर यू ऑल। और एक और चीज बता देते हैं साथ साथ में, अगर मुझे हेक्साडेसिमल करना है सो आई डिवाइड बाई 16, दैट इज 16. रिमाइंडर 16। Yes, sir. और यहाँ पे डिवाइड बाई 16, राइट? बराबर है कि नहीं Yes, यस sir. सर। स्टूडेंट? तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी देखो, एक मैंने सिखाया था उसके साथ में ही 3 प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं, कि उसमें भी मुझे क्या बोल रहे हैं कि रिमाइंडर को रिवर्स में लेना है, हेक्साडेसिमल में भी रिवर्स लेना है। लेकिन अगर मान लो मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, नंबर कुछ भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, सपोज मैंने ले लिया 2748, राइट? और उसको डिवाइड बाय 16 कर रहे हैं, तो ये आएगा 171, रिमाइंडर रिमाइंडर 12। फिर मैंने 16 से डिवाइड किया तो 16 16 यहाँ पे 171, 10 सर। हाँ 10 जा, और ये आएगा 11, रिमाइंडर इज 11। तो आप जब ये रिमाइंडर आ रहे हैं तो हेक्साडेसिमल में यू कैन नॉट राइट 10, यू हैव टू राइट ए। और 11 है तो उसको मुझे बी लिखना है, और 12 है तो उसको मुझे क्या लिखना है, सी। मतलब आप इसको आंसर को ऐसा रिवर्स ऑर्डर में ऐसा नहीं लिखोगे 10 11 12, यू टू राइट देम एज ए बी सी एंड बेस 16, राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। हेलो। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, जरा प्रॉब्लम देखना, अब अच्छे से प्रॉब्लम आप देखना कि सर ये होगा कैसे ना हो। मैं आपको अच्छे से सीन दिखा रहा हूँ, अच्छे से देख लेना पहले। मान लो अभी क्या है, ये है तुम्हारा एक एरे, एरे है A0 A1 A2। यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे आपका 11 है, नहीं नहीं, पहला 10, पहला क्या है, लास्ट रिमाइंडर 12 क्या था तुम्हारा, A0 इज 12, राइट? A0 12 है ना? और A2 तुम्हारा क्या है, 10, ये 12 है। अब मुझे ये 10 11 12 नहीं प्रिंट करना है, मुझे क्या प्रिंट करना है, ABC, राइट? ABC. तो आप जरा ध्यान देना, फिर से मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं फिर से I इज इक्वल टू I माइनस 1 करूंगा, I ग्रेटर और इज इक्वल टू 0 करूंगा, और I माइनस माइनस करूंगा, और क्या करूंगा, X इज इक्वल टू AI। अब बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या सर कैसे दिमाग लगा के इसको कर रहे हैं। प्रिंटफ %C कॉमा %C कॉमा CH X। अब ये CH क्या है स्टूडेंट्स, CH एक बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, CH करके कैरेक्टर एरे होगा यहाँ पे। CH इज वन कैरेक्टर एरे, CH इज एन एरे, ये कैरेक्टर एरे, जहाँ पे ये कैरेक्टर स्टोर है 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। लास्ट में 8 है, चलो 8 भी स्टोर, 9, then A, then B, then C, then D, then E, last is F। ये मेरा एक कैरेक्टर एरे है जिसमें ये सब रिमाइंडर स्टोर है। किसके रिमाइंडर, हेक्साडेसिमल के, राइट? क्योंकि हेक्साडेसिमल में आप नंबर को 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आते हैं, 0 से 15 तक रिमाइंडर आते हैं, राइट? आते हैं कि नहीं आते स्टूडेंट्स? हेलो। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे अगर आपको समझेगा तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो आप ये लाइन देखो, अच्छे से रीड करो। CH इज इक्वल टू आई का वैल्यू, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना रहेगा, पहले 3
3 रहेगा, राइट? और 3 को कितना बन जाएगा? 2 बनेगा कि नहीं? 2? हेलो, Yes, sir. is 2 Yes, is sir. greater or is 2 is greater or equal to 0? Yes, sir. What is A2? Just check what is A2. ये वाला देखो, A2 कितना है एरे में? 10. 10. तो x का वैल्यू कितना आएगा? 10. 10. अब आप देखो, एक CH करके एरे है, उसका 10th वैल्यू क्या है? CH 10 क्या है? A. तो क्या प्रिंट करेगा? ये कैरेक्टर क्या प्रिंट करेगा? ये कैरेक्टर क्या प्रिंट करेगा? A, राइट? A प्रिंट करेगा ना? उसके बाद में फिर से देखो, I माइनस माइनस किया, अब I कितना हो जाएगा? I कितना होगा स्टूडेंट्स? I you have started from what value? Hello. 3. अरे बाप, 3. I you have started with 2. इनिशियल 3 था, I माइनस 1 ने 2 कर दिया उसको, ऐसा मैं कह रहा हूँ, राइट? क्योंकि कितने रिमाइंडिंग टोटल Yes. रिमाइंडर कितने थे? हाँ, तो 2 से स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम I कितना हो जाएगा आफ्टर प्रिंटिंग A? I will be 1. Yes, I is 1. Is 1 is greater or equal to 0? Yes. So what is A of 1? Just have a look in this. What is A of 1? क्या है A of 1? 11. 11. So what will be your X then? B. No, what is your X का value? 11, right? 11. Yes. और फिर CH 11 क्या मिलेगा यहाँ से? CH 11 क्या आएगा यहाँ पे? CH 11th वैल्यू क्या है वहाँ पे? B. B, right? B. After this, what will be your I? After 1 के बाद में I अब क्या हो जाएगा? 0. 0. Is 0 is greater or equal to 0? Yes. Equal to 0. So what is A0 then? 12. So what will be your X then? X क्या होगा? What is your X? 12, right? 12. What is CH 12? C. 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 So do you got the answer? ABC कैसे आया? Yes, sir. Right? Even though we are getting remainder as 10, 11, 12, but we are getting answer as what you can say A, B, C. Is that clear? Hello. चलो, I will write this program for you all. फिर देखते हैं क्या होता है. I'll write the program for you. Just wait. Tell others to please join, otherwise they will miss out lot of things, students. And when they attend the lecture properly, then because there is a difference in the direct lecture and the video lecture. So open by deck bin. Now I'll change this to decimal to octal, right, students? Decimal to octal.c. Now decimal to octal mein what you'll be doing here? Divide by percentage 8 and divide by 8. Is everything is clear now? Yes. So can we just save this program and run this? So just now we have entered 256. See whether you are getting 400. Are we getting 400? Yes. Yes. So we are getting the correct answer. If you want, you can check for 31, 25. 25 should be 31. Check करके देखो. 25 को 8 से divide करो. 25 को 8 से divide करो. 8 3 जा 24. रिमाइंडर कितना बचेगा? 1. सो कितना आंसर आता है? 31, राइट स्टूडेंट्स? Yes. So I am entering 25C whether you are getting 31. Are you getting 31? Yes, sir. Yes. So can I assume that your program correct hai, right? And Yes. the next one, the third part of this, decimal to hexadecimal, decimal to hex. What you'll be doing now? Divide by 16. 16. और एक और चीज यहाँ पे करना है, एक एरे बनाना है, एरे, कैरेक्टर एरे.
बिकॉज रिमाइंडर जो नंबर में आएंगे उनको नंबर नहीं प्रिंट ABC. करना है, उनका यस उनका तो एक CH ABC. मैंने कैरेक्टर हाँ ABC प्रिंट करना है, इसके लिए मुझे एक कैरेक्टर एरे का जरूरत पड़ेगा. सो आई एम जस्ट राइटिंग माई 0 देन 1 then 2 then 3 then 4 then 5 6 7 8 9 then A B C D E F and close this. Okay, and then I also require one integer X. पोजीशन नोट डाउन करना है. X small x. ये क्या हो रहा है? Small x. So I did all these things, students. Now just have a look here. Reverse array करना है. I said x is equal to a of I, and then I'm printing the its character value %C ch x जो अभी मैंने आपको करके दिखाया. तो मान लो तुम्हारा A2 तुम्हारा पहले 10 था, A2 10 था तो x 10 हुआ और ये फिर CH 10 प्रिंट कर रहा है जाके A. फिर आपका A1 आया, A1 में 11 था, x was 11 देन CH 11 इसने प्रिंट किया. राइट स्टूडेंट्स? Yes. हेलो, अभी जस्ट नाउ मैंने करके Yes, दिया sir. आपको. अब चलो मैं कोई नंबर ले लेता हूं अपना 2748 और मेरा ABC आना चाहिए. देखो आया ABC? Yes. Yes, sir. आया. आया. चलो दूसरा आप ट्राई करो. मान लो मैंने नंबर 20 ले लिया, या हाँ चलो 20 नहीं, 20 में नहीं होगा कुछ. 171 लेते हैं. कितना आना चाहिए? 171. 171 डिवाइड बाई 16 करेंगे, 10 जा होगा 11 आएगा, तो 10 और 11 ए बी आंसर आना चाहिए. ए बी. राइट स्टूडेंट्स? 171 के लिए डिवाइड बाई 16, तो 16 10 जा 160, बैलेंस रिमाइंडर इज 11. So 10 and 11, so that is A and B. Are you getting the answer? Yes. Yes. Hello. Yes, we are getting the answer, right? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग प्रैक्टिकली चेक करते हैं. चलो कैलकुलेटर लिया मैंने. कैलकुलेटर साइंटिफिक किधर गया मेरा? डिग्री, साइंटिफिक या नंबर्स का स्टैंडर्ड नहीं है. स्टैंडर्ड प्रोग्रामर. ओ, अब यहाँ पे अगर मैंने डेसिमल नंबर ले लेते हैं. डेसिमल कितना लेना पड़ेगा? ये तो बाइनरी बता रहा है. 56 का देखो, 56 का डेसिमल हेक्स कितना आ रहा है? 38. ऑक्टल कितना है? 70. दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स? कोई भी नंबर चेंज करो आप. Yes, और sir. 565 Yes. देखो, चेक करो. 5 देखो कैसे आ रहा है. 565 का मेरा हेक्स है 235, ऑक्टल है 1065, बाइनरी क्या है? तो इफ यू आई वांट टू ट्राई, वी कैन ट्राई ऑल दिस थिंग्स. राइट? तो 565 हम लोग एंटर करते हैं और देखते हैं 235 आता है क्या. राइट? एंटर करूं? Yes, sir. देखते हैं जरा. 565 रन. 565 आया 235. Yes, sir. कैसे आ रहा है भाई? समझ में आया कि नहीं ये पार्ट? हाँ. सबको समझा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बात करो. नॉट टू कैरी द डाउट्स. स्टूडेंट्स हेलो. हेलो. Is there any student in this class who has not understood this? Because if you have understood binary, octal, then you should understand this as well.
बिकॉज सिर्फ इसमें एक ही बात आ रहा है कि रिमाइंडर अगर 10, 11, 12 आ रहे हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू प्रिंट 10, 11, 12, यू हैव टू प्रिंट इट्स कैरेक्टर वैल्यू, राइट स्टूडेंट? हेलो, Yes, sir. अभी एक प्रोग्राम में आपको फ्री में दे रहा हूं, प्रोग्राम फ्री मतलब ये ऑल इन वन हो जाएगा, डेसिमल टू ऑल, इसमें भी आप ले लो, आपको बाइनरी चाहिए, ऑक्टल चाहिए, हेक्साडेसिमल चाहिए। तो देखो अभी यही प्रोग्राम को डेसिमल टू ऑल किया है मैंने, प्रिंटफ एंटर बेस, enter the base in which you want to convert, मतलब आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना है, मतलब डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइड बाई 8 करना है, आप मुझे वो बताओ। सो आई एम रीडिंग योर बेस, आप जो बोलोगे मैं उसमें कन्वर्ट कर दूंगा एक ही प्रोग्राम के अंदर, मैं 3 प्रोग्राम नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स। तो मैंने आपका आंसर पूछा, आप बेस मांग रहा हूं, एंटर द बेस। सो आप मुझे बताओगे या तो 2 बोलोगे या तो 8 बोलोगे या 16 बोलोगे, राइट स्टूडेंट्स? क्या बोलोगे मुझे, यही बोलोगे ना? हेलो, Yes. मैं अब डिवाइड बाय 16 नहीं कर रहा हूं, अब मैं डिवाइड बाय बेस कर रहा हूं, बी। अब अगर बी का वैल्यू 2 होगा तो 2 से डिवाइड करेगा, 8 होगा तो 8 से करेगा, 16 होगा तो 16 से। ये कितना अच्छा प्रोग्राम हो गया, तो सर ये सब एक ही साथ हो गया, राइट स्टूडेंट? हेलो, Yes, sir. अब जरा इसको रन करके देखते हैं कैसे चल रहा है। जस्ट लुक एट दिस, मेरा सबसे पहला 25 मैंने नंबर एंटर किया, वो पूछ रहा कौन सा बेस में जाना है, मैंने बोला 2 में। जस्ट जरा देखो, राइट स्टूडेंट्स, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करो, बेस 2 मतलब बाइनरी में करो, आंसर आया। Yes, sir. अब फिर से यही प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम नहीं चेंज होगा। मैंने फिर से 25 किया और मैं पूछ रहा है किस में जाना है, मैंने बोला 8 में। आंसर क्या होना चाहिए? हेलो, व्हाट शुड बी योर आंसर स्टूडेंट्स? 31. 31. 31, ये देखो 31 आ रहे हैं। हाँ। अब फिर से यही नंबर ले लेते हैं हम लोग, या कोई भी दूसरा नंबर ले लेते हैं, 171 जो अभी जब ये आंसर आया था, इसको 16 में करते हैं, क्या आंसर होगा? AB. टेल मी फास्ट। ए बी आया, ए बी आया। Yes. तो ये प्रोग्राम अच्छा है कि 1 का 3 लिखना है या 3 का 1 करना है, बोलो। अब ये प्रोग्राम में कुछ ठीक। डाउट है क्या आप? एक का ये हाँ, ये प्रोग्राम में कुछ डाउट है क्या आपको? लाइन तो समझ में आ रही होगी ना? यस और नो? नंबर को आप उसके बेस से डिवाइड करते हो, जो भी रिमाइंडर आएगा आर में जाएगा, राइट? हाँ। तो ये मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम ज्यादा अच्छा है, ज्यादा डायनेमिक है। मतलब ये प्रोग्राम में आपको, अगर देखो कुछ स्टूडेंट्स, और देखो रियल लाइफ में ऐसा सोचो, it is not only you have to convert it into base 2, base 8 and base 16. somebody may tell you to convert the number into base 5. base 5 के रिमाइंडर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 0 to 4, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बेस 9 बोल लेंगे तो रिमाइंडर क्या होंगे? 0 to 8, जैसे 0 बेस to 8 का 0 to 7। तो मतलब ये इतना डायनेमिक प्रोग्राम कर दिया है कि कोई भी बेस में कन्वर्ट करो, बेस 3 में करो, चलो। तो बेस 3 में करना है तो क्या करोगे आप? कोई भी नंबर ले लो, 25 लिया, बेस 3 करो, बेस 3 का बोल रहा है 221। स्टूडेंट्स बेस 3 को 3 से डिवाइड करके चेक करो, 221 आता है क्या? स्टूडेंट 3 से डिवाइड करो, चेक करो जरा। सर नहीं समझता है बेस 3, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं करके। अब ये मेरे पास बोर्ड है, कोई बोल रहा है बेस 3 मतलब 25 का बेस 3, जैसे बेस 2 करते हो तो डिवाइड बाई 2, बेस 3 करना है तो डिवाइड बाई 3। तो ये कितना टाइम जाएगा? 8 टाइम्स, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? हाँ। Yes, sir. तो ये रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर से 3 से डिवाइड करो,
3 2 जा, तो आंसर क्या आया? आंसर क्या आ रहा है? 2 2 1 आया कि नहीं आया? कोई बोलेगा चलो बेस 6, Yes, sir. 25 का बेस 6 करो, तो आंसर क्या आना चाहिए? बोलो। 41 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 41। चेक करके देखो, इतना डायनेमिक प्रोग्राम है सर ये तो आई विल गो बैक टू माय डायनेमिक प्रोग्राम। वेयर इज माय प्रोग्राम नाउ? ओपन डेसिमल टू ऑल। अब इसको रन करो। अभी बेस 3 मैंने दिखाया था, अब बेस 6 देखो, ये क्या है? क्या हो गया? 25। ये आंसर क्यों दे रहा है डायरेक्ट? डेसिमल टू ऑल किधर गया मेरा? सेव नहीं था क्या स्टूडेंट्स? होगा कहीं। हाँ ये है, ये भी नहीं है। चलो इसको रन करते हैं हम लोग। 25 बेस 6 41। इज दैट करेक्ट स्टूडेंट्स? हेलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब हम हमारे टीचर को कह सकते हैं कि मैडम हमने बेस 2 8 16 नहीं सीखा, आप जो बोलोगे वो बेस में हम नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? 2 बोलो, 3 बोलो, 4 5 6, वी कैन कन्वर्ट अ नंबर इनटू एनी बेस, राइट स्टूडेंट्स? होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? Yes, sir. ये ज्यादा अच्छा है कि जो तुम सीख रहे थे वो ज्यादा अच्छा है? क्या करना है अब आपको? ये ये और अच्छा है, वाला चलो चलो। और अभी हम एक नया चीज करते हैं चल के आराम से, एंड विल गो वेरी स्लो। आपने फिबोनाची सीरीज सुना होगा स्टूडेंट्स, राइट? हैव यू हर्ड अबाउट What, दिस sir? सीरीज? This series, Yes, have sir. you heard this series? Here you have to take Yes, sir. 1 and 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 2, sir. 2. 2. And see, 1 plus 1 is 2. 1 plus 2. 3. 3. 2 plus 3. 5. 5. 3. 3 plus 5. 8. 8. 8. 5 plus 8. 13. 8 13. plus 13. 8 plus 13. 21. 21. 21. 13 plus 21. 34. 43. 34. So this series, how you are generating the number is called as Fibonacci series. ये वाला series है, right? So now the question is coming up. Generate maybe the first 10 terms of this series. Write a program to generate the first 10 terms of this series. How will you generate, students? So what do I require here? What do I require here? Look at this. How I'm going to generate. मुझे एक number चाहिए 1, दूसरा भी number चाहिए 1. These two, initial 1, right? Hello. N1, Yes. N2 और N3 will be N1 plus N2. तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 plus 1 कितना होगा? 2, राइट? राइट Yes, स्टूडेंट? sir. तो पहले देखो हमारे नंबर आए, 112 आया, इधर 112 आ गया। अब आप क्या करो, N2 को N1 में पास कर दो, ये 1 आया, और N3 को N2 में ले लो। अब इनको ऐड करो। व्हाट इज 1 plus 2? 3.
3. 3. जस्ट हैव अ लुक 1 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ? फिर से यही करो, इसको 2 में, इसको n1 में करो, इसको n2 में करो और इनको ऐड करो। कितना आया आंसर स्टूडेंट? 5. फिर से यही करते रहो, इसको 3 में किया, सॉरी इसको n1 में जाने दिया, इसको n2 में लाए और 3 + 5 8 हो रहा है। So, Then again you just swap, 5 will go in n1 and 8 will go in n2. So 5 + 8 13, right student? Yes, sir. Yes. This will go in n1, 13 will go in n2. So 8 + 13 21. Like this you can continue. So can you write the program for this? लिख सकते हैं क्या हम लोग प्रोग्राम स्टूडेंट? yes. How will you write the program down? Tell me. If you have understood this, can you write the program? चलो हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहला 4 and 4. 1. क्या बोल रहे बेटा? Somebody saying something. बहुत अच्छा बच्चा है। So I require 2 numbers, integer n1, n2 and n3, right? Then we will also ask the user कि भाई कितना आपको फिबोनाची टर्म्स चाहिए करके। आपको 10 टर्म्स चाहिए, 15 चाहिए, जो भी मैं एक यूजर से पूछ लेने वाला हूँ, नंबर बताओ कितना चाहिए, राइट? यस और नो? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दैट सीरीज यू वांट? 5 टर्म्स, 8 टर्म्स, 20 टर्म्स? आई विल जनरेट देम। तो आप मुझे ये बता दो, मैं आपको आंसर दूंगा, राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर वो 20 बोल दिया है मान लो, तो फिर आपको एक काउंटर रखना पड़ेगा काउंट करने के लिए। काउंटर, ये आपके 20 हो गए क्या? 20 हो गए क्या? जैसे कि आपको किसी ने पनिशमेंट दिया मिस्टर कैफ कि चलो 20 सेटअप करो, 20 सेटअप करो, तो आप एक काउंटर चलाओगे कि नहीं? इधर से 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक चलेगा? 20 तक चलेगा, राइट? Yes, sir. जब 20 हो जाएंगे तो आप बोलोगे सर हो गया, बस मेरा पनिशमेंट अब पूरा हो गया, राइट? So what this counter is Yes, going to sir. do? Counter is going to count whether you have reached up to this or not. That's the reason I'm keeping one counter. कि जितने भी नंबर जनरेट करने हैं, जैसे किसी ने बोला चलो आप ये काम करो, ये काम आप 5 बार करो, तो आप एक काउंटर स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, डन हो गया सर। ऐसा जैसे लोग आजकल बहुत सारे योगा करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, दे हैव देयर काउंटिंग। बोले ये 15 टाइम्स ऐसा, ये 20 टाइम्स 20 सेकेंड के लिए ब्रीदिंग को रोक के रखो। सो इंटरनली उनका काउंट चलता रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। एंड वंस दे हो जाता है फिर वो चेंज करते रहते हैं अपना सब स्टेप्स, राइट? होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स? हेलो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट आई विल आस्क, printf enter total number of terms to be generated. Is that clear students? Hello? Hello? Yes, sir. तो अभी हमें ये पता चल गया कितना टर्म्स चाहिए। तो अभी हम रीडिंग योर आंसर, व्हाट यू आर सेइंग, आई विल फाइंड आउट। सो आई गॉट टू नो दैट यू आर गोइंग टू जनरेट these n terms. Out of these n terms students, first term you know by default, एक 1 होगा और दूसरा भी 1 होगा, राइट? यस नो? सर हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, N1 0 लेते हैं ना, मतलब 0 भी कंसिडर करते हैं ना? कर सकते, कोई 0 1 से चलते हैं, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, कोई 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट? यस, ओके। मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से many people starts from 0 also, ओके, right? या ओके। Yes. So students, now I've got this term. So 2 terms, अगर मान लो यूजर ने बोला मुझे 10 चाहिए, 10 टर्म्स चाहिए, तो 10 का 2 तो ऑलरेडी यहाँ बन गया है, कितना और चाहिए बचा हुआ? हेलो?
8 और चाहिए, तो इसको लूप में लगाना पड़ेगा, राइट? तो आई कैन हैव वाइल लूप, वाइल काउंटर इज लेस और इज इक्वल टू n-2। देखो n-2 क्यों किया मैंने? बोलिए सर, n-2 क्यों है? -2 टर्म्स हो रहे हैं, 10 लगते थे तो 8 हो रहे हैं। हाँ, 2 टर्म है हमारे पास में, तो 2 कम करना है, राइट? यस नो? Yes, तो sir. चलो Yes. सबसे पहले मैं मेरा एक टर्म बना देता हूँ, एक और n1 प्लस n2। तो जैसे 1 और 1 था पहले से, तो ये आ गया, थर्ड टर्म आ गया, राइट? ये 1 और 1 इधर है, तो n3 किया तो एक 2 बन के आ गया। चलो इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ कर दिया मैंने, %d और %d n3। और चाहिए तो इनको भी प्रिंट कर दो, ये दोनों को प्रिंट कर दो इधर। ये n1 और n2 को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, हम लोग कर देंगे, प्रोग्राम में कर देंगे। So I printed this n3 now. What is to be done after printing n3? I said n2 will go to n1 और n3 will go to n2, right? ये swapping किया था ना हमने, याद है कि नहीं? Yes, sir. आप याद है ये n2 was coming to, look at this, n1 n2 और n3 ऐसा Yes. लिखा था, n2 was getting copied in n1 and n3 was coming to n2. Is that clear? Yes, sir. और साथ में मेरा काउंटर को भी मैं बढ़ाऊंगा कि मेरा एक सेटअप हो गया, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जब तक ये 8 तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये काउंटर प्लस प्लस होता रहेगा, राइट? यस नो? Yes. Yes, sir. यस, हो गया प्रोग्राम। अब क्या बचा? गेट ch करो, डन। व्हाट इज द बिग डील इन दिस, बोलो? सो लेट मी राइट दीज प्रोग्राम्स, ये वाला, ये फीबो वाला। फीबो वाला I'll write program. New program. Just have a look. फर्स्ट लाइन कौन बोलेगा मुझे? ये तो फर्स्ट है। सेकेंड लाइन इंटीजर, क्या एक नंबर हम यूजर को पूछेंगे, n1 n2 सेकेंड नंबर, वेरी गुड, n2 n3 कॉमा CTR काउंटर, एक काउंटर, हाँ काउंटर रखेंगे काउंट करने के लिए। और अभी काउंट कितना है बाबा? हाँ अभी काउंटर 0 है मेरा, अभी काउंटिंग कितना है? 0, राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो क्लियर स्क्रीन बोल दिया मैंने पहले, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, देन आई एम आस्किंग द यूजर printf एंटर नंबर ऑफ फिबोनाची टर्म्स टू बी जनरेटेड। कितना जनरेट करना है वो बोलो मुझे। तो आप मुझे बोलोगे 10 करना है, 12 करना है, आई विल रीड योर आंसर। सो आई एम रीडिंग योर आंसर। आई गॉट टू नो कि आप n टर्म्स बोलने वाले हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा n1 1 है, n2 भी 1 है, और सबसे पहले दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूं, %d थोड़ा स्पेस कॉमा n1, पहला नंबर प्रिंट हो गया, और %d space n2 second number also got printed. Is that clear students? Both 1 got printed. Is that clear? हेलो? Yes, अभी sir. while loop मैंने चलाया, काउंटर अभी 0 में था, आई एम चेकिंग काउंटर को कहां तक लेके जाना है। अगर 10 नंबर करना है तो n-2 और करने वाला हूं, बिकॉज 2 ऑलरेडी जनरेटेड है। इज दैट क्लियर? काउंटर जब तक 8 नहीं हो जाएगा तब तक मुझे चलते रहना है। तो अब मैं सबसे पहले नया टर्म बना रहा हूं, n3 विल बी n1 प्लस n2। बाद में मैं ये नया जो टर्म बना है इसको भी प्रिंट करते जाऊंगा, जितने अब नए टर्म बनेंगे लूप में, दे ऑल आई विल बी प्रिंटिंग देम। सो देन आई प्रिंटेड n3 and then let n1 is equal to n2 and let n2 is equal to n3 and let's CTR plus plus and then get ch, right? And then what is to be done? Then what is to be done? 1 second students. Okay, just wait, give me 1 second students.
Yes, students. I got a call. So can you see the screen now, students? Hello. Yes. Yes, So sir. let me write the program now. ओह, क्या हो गया? मैंने प्रोग्राम लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था सर लास्ट लिखा तो सर। आउटपुट कुछ था नहीं था? कुछ सेव ही नहीं किया? सेव नहीं किया और रन भी नहीं किया। ये आ गया, राइट। तो प्रोग्राम इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट मी Hello, सेव sir. दिस प्रोग्राम। हाँ, बोलो बेटा। टेल मी बेटा। सर वो हेलो। परसेंट डी के बाद स्पेस क्यों डाला है? क्योंकि अगर देखो, अभी चलो डाउट अपन बात नहीं करेंगे और करके देखेंगे। अगर मैंने हटा दिया स्पेस, ठीक है, चलो मैंने हटाया, ठीक है, अपन जो भी करेंगे प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। मैंने हटा दिया, आपने बोला मैंने स्पेस निकाल दिया और विदाउट स्पेस चल रहे हैं। चलो प्रोग्राम को रन किया। क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स यू वांट टू जनरेट? आई सेड 10। जरा देखो बाबा 10 जनरेट हुआ क्या? चेक करो आंसर। हेलो, Yes, sir. अभी क्या लगा आंसर देखने के बाद? सर स्पेस तो करो नंबर के बीच में, राइट? Yes. हेलो, यस sir. सर। अभी समझ में आ रहा है? ऐसे बोलता तो नहीं समझता था। तो एक परसेंट डी थोड़ा सा स्पेस, यानी हर एक नंबर के प्रिंट करने के बाद में स्पेस आ जाना चाहिए। तो अगर वही चीज मैं अब स्पेस कर देता हूं, देन जस्ट अभी बताना कौन सा आंसर अच्छा रहेगा। ये अभी नया वाला आंसर कि पहले वाला आंसर? अभी ठीक है कि अभी पहले का। ठीक था? अभी का। तो अभी आई थिंक द पर्सन हु आस्क्ड मी सर स्पेस क्यों है गॉट द आंसर, राइट? यस सर। स्पेस कितना भी बढ़ा सकते हैं, आपको और स्पेस चाहिए तो और बढ़ा दो, ठीक है? बोलो। सर वो जो N1 और N2 नंबर है वो दोनों भी डिफरेंट लिया तो कैसे होगा? चलो दोनों 0-1 से स्टार्ट करो, राइट? जैसे Yes, किसी sir. ने बोला 0-1, हाँ तो मैंने 0-1 से कर दिया। तो अब आउटपुट में एक टर्म कम आएगा। जो आउटपुट आया था हमारा उसमें एक कम आएगा, क्योंकि आपका एक काउंट 0 से स्टार्ट होगा, राइट Yes. स्टूडेंट? मेरा प्रोग्राम है कहाँ? ये आपने बोला सर अलग अलग नंबर ले लो, चलो सब कुछ ट्रायल लेते हैं हम लोग। और 10 टर्म्स करना है। तो देखो पहले 89 तक जा रहा था, 55 हो गया, क्योंकि आपका पहला टर्म क्या ले लिया आपने? 0, राइट? Yes, sir. सर वो आपने वाइल का जो कंडीशन दी है उसको एक बार और बता देना सर। आप बताओ क्या नहीं समझा इसमें, और जो समझा है वो बताएगा। कि वाइल काउंटर, मैंने क्या बोला कि कोई बोलते हैं ना इतना पुशअप करना है, इतना एक्सरसाइज करना है, तो आपको रोज 20 करना है, तो काउंटर कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्यों भाई कैफली? 0 से काउंटर सर। 0 से, और कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। और मैं -2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी 2 हो गया मेरा सर, राइट? यस सर। आपका 2 नंबर ऑलरेडी बाहर जनरेट हो जाता है, और बाकी लेफ्ट बैलेंस नंबर यू टू जनरेट इन द वाइल लूप, बचे हुए, राइट? अगर 20 तक यस जाना है सर। तो 2 हो गया, 18 और करेंगे। 10 तक जाना है तो 2 हो गया, और हम 8 और करेंगे। 5 तक चलना है तो 2 हो गया, 3 और करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? यस सर। कोई बोलता है ये 5 बार लिख के ले क्या हो? अगर आपने देखा अरे मेरा तो 3 बार ऑलरेडी लिख के ले हो गया है, तो कितना बार लिखोगे फिर? 2 बार। यस, तो ये वही कॉन्सेप्ट है वाइल लूप के अंदर में, कि काउंटर 0 से स्टार्ट कर रहा है और -2 कर देता है। जितना हो गया उतना -2, जो बचा हुआ है वो आप जनरेट करो, राइट? Yes. अब वाइल लूप की एक एक लाइन समझ रही कि नहीं वो बताओ पहले। वाइल लूप में n3 = n1 + n2 क्यों लिखा है भाई? क्योंकि आपका नया नंबर प्रीवियस 2 नंबर ऐड करके ही बनता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? हाँ. यस सर। और जब बन गया तो उसको प्रिंट करना है,
नया नंबर बन गया तो इमीडिएटली वी हैव टू प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद में फिर से नया नंबर बनाना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ता है, नंबर को एक्सचेंज करना पड़ता है, स्वैप करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा स्टूडेंट? यानी नया नंबर प्रिंट हो गया, फिर से अगर और नया नंबर बनाना है तो लेट n2 शुड बी n1, n3 शुड बी n2 और काउंटर को बढ़ाओ, राइट? यही करते हैं ना हम लोग। यस सर। किसी को डाउट है ये प्रोग्राम में कुछ? बोलो, नो सर। जिसको भी डाउट है वो बात करो। नहीं है ना? हेलो? नो। अच्छा, तुम्हारे ASCII कैरेक्टर्स कितने हैं? मैंने एक बार बताया था। हाउ मेनी ASCII कैरेक्टर्स यू हैव? 256। 256। और वो कहाँ है कि कैन वी राइट अ प्रोग्राम फॉर देम? स्टूडेंट्स, मुझे सबके सब ASCII कैरेक्टर्स चाहिए। वॉइड मेन, एक लूप चाहिए मुझे, इंटीजर आई बस, क्लियर स्क्रीन, और I is equal to 0, I is less or is equal to 255, I plus plus, और printf ASCII value of %c is %d, I comma I, एंड डिले चलाते हैं हम लोग तो आइडिया लगेगा आपको क्या है सर ये। डिले 1000 @ch। मैंने आपको शायद कभी बताया था कि कैपिटल A 65, कैपिटल B 66, स्मॉल a 97, राइट? याद है? और Yes, sir. जीरो इज 48, ये सब बताया। तो आज हम देखते हैं करके कि सर ने जो बोला था वो सच है कि झूठ है सब। तो लेट अस सेव दिस ASCII.c को रन करते हैं और चेक करते हैं, जरा ध्यान देना। ओह, क्लियर स्क्रीन को सेमीकोलन नहीं दिया इसकी वजह से। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स। ओह, ये नहीं रन करेंगे, ये नहीं रन करना था। कंट्रोल को ये नहीं रन करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। अगेन आई रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम है कहाँ मेरा? ओह, ASCII किधर है? तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था इसमें? /n चाहिए था मुझे, मतलब जो एक लाइन में जा रहा था ना, हाँ मतलब वन बिलो दी अदर करना था मुझे, इसके लिए मैंने उसको स्टॉप किया और कुछ नहीं था। लेट मी गो बैक टू द प्रोग्राम। ASCII किधर है? ये है मेरा ASCII, और मैंने बोला अभी /n करो। ये बस इतने के लिए मैंने रोका था उसको, टू गेट एन आइडिया। और थोड़ा अच्छा स्पेस में दिया मैंने अब आपको, और थोड़ा स्लो था उसको और थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। 500 कर दिया। ओ, मिसिंग सेमीकोलन। सेव। आप देखना स्टूडेंट्स, आप देखो बराबर जा रहा है, देखते रहना। और एंटर कीजिए 27, सबका वैल्यू बता रहे हैं, यानी कीबोर्ड में अगर ये सब आपको कैरेक्टर प्रिंट करना है तो उसका ASCII वैल्यू आपको पता होना चाहिए बस। देखो, एंटर की 27, 0 रहेगा 48, 0 आया, 0 स्टूडेंट। यस सर। हाँ सर। कैपिटल A देखो 65 आ गया, जा रहा है अब।
देखा कि नहीं देखा? हाँ Yes, अब sir. स्मॉल ए 97 से स्टार्ट होएगा। आपको जो भी कैरेक्टर चाहिए उसे हाँ उसका मैम। एस्काई वैल्यू पता होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। देखो स्मॉल ए 97 जा रहा है। हाँ अल्फा बीटा गामा क्या क्या कैरेक्टर्स आपको चाहिए सब मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमें लैमिंगटन रोड जाके नया कीबोर्ड खरीद के लाना है। आपको ऑल्ट और वो नंबर प्रेस करो, आपको कैरेक्टर मिल जाता है। जैसे ये स्पेशल कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं कीबोर्ड में तो नहीं है, कैसे होगा सर? सो यू शुड नो द ASCII वैल्यू ऑफ दैट्स ऑल। देख रहे हो कैसे कैसे कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स? आपके इंटीग्रेशन साइन ये वो जो भी चाहिए सब मिल जाते हैं, समेशन, राइट? यस यस, देख लो अब आपके सामने जा रहे हैं सब, इसलिए मैंने स्लो चलाया हुआ और वन बिलो द अदर किया हुआ है। अभी अल्फा आएगा 224, ये देखो अल्फा बीटा गामा, एप्सिलॉन, इंटीग्रेशन भी गया। देखा स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। यस। तो ये सब अगर कैरेक्टर मुझे प्रिंट करना है मुझे, तो कैसे प्रिंट करोगे? अब जैसे मुझे कहीं अल्फा प्रिंट करना है तो मेरे कीबोर्ड में तो नहीं है, तो मुझे क्या आना चाहिए? 224। मेरा इससे नहीं हो रहा है, आप कर लो, चाहिए तो चेक कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। स्टूडेंट्स आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कहीं पे भी जाके चेक करो, ऑल्ट करके कोई भी नंबर प्रेस करो, आपको वो कैरेक्टर आता रहेगा। आ रहा है? 224 करो, 225 करो, वर्ड ओपन करो, देखो। स्टूडेंट्स हो रहा है क्या? हेलो? यस सर। चेक कर सकते हो आराम से। अगर कैपिटल ए भी प्रिंट करना है तो ऑल्ट 65 प्रिंट करो, आपको कैपिटल ए दिखाई पड़ेगा। चलो लेट अस सी द सिलेबस नाउ। अभी प्रैक्टिकल हमारे कितने हुए हैं, क्या बचा है? लेट अस हैव अ लुक एट द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। हमारा प्रैक्टिकल 1 2 में कुछ बचा है क्या? आप देख लो, बाद में बोलना नहीं सर कि ये छूट गया था। बोलो स्टूडेंट। देन 1 2 में कुछ है बचा हुआ? 3 में चेक करो। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर मैंने किया हुआ है, रिवर्स ऑफ डिजिट मैंने किया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ नंबर्स 1 to 100 ये भी है, फिबोनाची अभी अभी हुआ है। फाइंड द प्रोग्राम टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर ये भी हुआ है। नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट वो भी मैंने लास्ट टाइम किया है। क्वाड्रेटिक अभी कर देंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग कर दिया है मैंने, एंड काउंट द डिजिट मैंने कर दिया है। राइट स्टूडेंट्स? यस किया है कि नहीं किया? काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। हेलो? यस सर। चलो अब आज हम एक और दूसरा लॉजिक से काउंट कर देंगे और ये क्वाड्रेटिक कर देंगे, आज का एंड अप हो जाएगा। सर पैलिंड्रोम एक बार सेंड कर देना। आप पैलिंड्रोम सेंड कर देंगे, मैंने किया था लास्ट टाइम, वी ऑल कैन रिमेंबर राइट? 131 को रिवर्स करेंगे तो 131 किया था ना? यस सर। चलो आई सेंड यू फर्स्ट, नहीं तो तुम लोग का रह ही जाता है, छोटे छोटे बच्चे बाद में फिर बहुत परेशान होते हैं। काउंट द और फिर नंबर। और फिर सर बोलेंगे, आके फीडबैक देंगे, सर तो क्या ठीक से पढ़ाते नहीं है। और फिर कैब बोलेगा, सर तो मैडम की भी नहीं सुनते हैं, फिर सुधा मैम की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि आपको पता है वो दूसरा डिपार्टमेंट का एचओडी है और वो मैडम से भी सीनियर है। राइट कैब? सॉरी सर। ये सब बात किया था कि नहीं किया था? यस सर।
पार्टी का। ये हाँ देखो एक और मतलब बात कर रहा हूँ। बहुत का फादर कैफ, ये कौन रफ पानी एक लैंग्वेज लड़की बात को नाम कर से रही पूछता है who's your daddy उसके हम जाएंगे तो who's your daddy तो उन्होंने कहा I don't बहुत कौन? सेक्सी सीन है। कैफ कौन है मेरे बाद अनमोल? अभी कुछ बोलेगा इनसे रोना सर चालू करता है नाम भाई। नहीं दिखा रहा सर। देखो देखो जरा, इसको पकड़ो तो सही। राइटिंग राइटिंग क्या सही है मालूम है क्या? कौन है? उनका भाई काला नबिल नाम है सर, नबिल। नबील, पकड़ो इसको, पकड़ो। क्या नाम है इसको? नबील कर नबील। बस बस, इसको ये गया अभी, इसको पकड़ के रखो बस। इसको बोलना अब सर से मिल लेना तुम। अब ऐसे बच्चों को क्या करेंगे अपन? वेलकम करेंगे क्या? सिक्का नो सर। कर दिया। नहीं, वो तो मालूम है लीव कर दिया, वो आएगा नहीं मेरे सामने। लेकिन क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को? अगर यहाँ टीचर वन साइड आके अपना हार्डवर्क दे रहा है, 100% अच्छे से बता रहे हैं, और वहाँ देखो कैसी बातें चल रही हैं, मतलब आप अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बाद में आराम से मेरा फीडबैक दोगे, सर तो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे, क्या करेंगे, मुझे कुछ समझा नहीं। राइट कैफ अली? नो सर। चलो, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, आपको मैं सर ये दे रहा था। हाँ बोलो बेटा। काउंट द नंबर वाला भी दे दो। आप जो हाँ मांगोगे याद करो, सब मिल जाएगा, आप तो बोलो आज जो बस। जो काउंट उसमें द नंबर सिखाया वो वाला सब याद भी दे कर। दो। आप बोलो, मैं दे दूंगा। एक सेकेंड, मुझे याद दिला दो बस, यू विल गेट एवरीथिंग। इधर गया बाबा? सर वो हम लोग को प्रैक्टिकल का नाम किधर मिलेगा? आपने अभी दिखाया था वो, उसका भी पीडीएफ सेंड करो ना। हाँ वो भी कर देते हैं, चलो सब सब कुछ दे देते हैं। तो ये काउंट वाला आपको चाहिए था, काउंट। काउंट है कि नहीं? हाँ काउंट डिजिट ये है मेरे पास, ये मैंने दिया आपको। इसके बाद में और कौन पैलिंड्रोम सा चाहिए सर। था? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम। जो जो चाहिए आप बोल दो, सब मैंने किए हैं, एंड यू विल गेट इट। नहीं तो वो भी बोलोगे सर आपने कराया ही नहीं। हेलो सर। बोलो। हाँ सर, रिवर्स ऑफ अ डिजिट भी कर देना। ओ हाँ रिवर्स ऑफ डिजिट, रिवर्स डिजिट जरा चेक कर लेना एक बार, ये है कि नहीं है। मैंने भेजा है, आप चेक कर लो। पैलिंड्रोम नहीं मिल रहा है भाई। पैलिंड्रोम किया था ना हमने स्टूडेंट? यस सर। तो किधर गए थे बाबा? एक मिनट, पैलिंड्रोम को चेक करने दो। सेंड नहीं किया था सर। किया था हमने, याद है। नहीं हुआ होगा तो फिर से कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये मैं बिन में So गया। Armstrong one. आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, चलो आर्मस्ट्रॉन्ग भी दे दिया मैंने आपको। Decimal to all वाला। ओ ये देखो, ये अच्छी बच्ची है। हाँ, इसका माइंड चला सर, डेसिमल टू ऑल वाला करो। या डेसिमल को 3 वाला नहीं चाहिए, इसको ऑल इन वन चाहिए, राइट बेटा? Yes sir. Yes. और बोले ऑक्टल वाला वो भी आज जो किया। बोले उसमें तो सब हो जाता है मेरा सर। बिन, डेसिमल, तो मैं सब दे रहा हूँ आपको। डेसिमल टू बिन, आप ले लो पहले सब। आ रहा है कि नहीं तुम्हारे पास? सर मेरे को तो दिखाई नहीं रहा चैट बॉक्स में। सेम सर नहीं दिखा रहा है। अब भी आया सर, अब भी देखो आया। क्या दिख सब रहा आया है है? सर। जो मैंने हाँ भेजे आए हाँ क्या सर अभी? अब वो भी जो आया, मैंने, अब भी आया। हाँ सर आए सारे। हाँ देख लो, नहीं तो पता चला मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, कुछ नहीं जा रहा है। देन आए और क्या चाहिए? डेस, अभी तो एक ही गया ना, डेसिमल टू बिन। हाँ सर। चलो मैं फाइल ही ओपन कर लेता हूँ, फोल्डर कहाँ है मेरा? चैट, ये मेरा चैट है, और विंडोज, टर्बो सी, बिन, डेसिमल,
टू हेक्स, और उसको तो ऑल चाहिए सर। आप फाइल नेम नोट डाउन करके रख लिया करो, मैं आपको दे दिया करूंगा कभी भी। डेसिमल टू, उसको ऑल, डेसिमल टू ऑल मिल गया, डेसिमल टू ऑल। अब ये मिल गया तो तीनों का जरूरत नहीं है, एक साथ सब हो जाता है। और एक चाहिए था तुमको, पैलिंड्रोम। हाँ सर, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम देखो बेटा, ये बच्चे का नाम याद रखना जो अभी हुआ है गड़बड़, इसको अपन पकड़ेंगे। पैलिंड्रोम, सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स देखते हैं, जरा चेक करो कौन सा फाइल मैच हो रहा है वो मेरा। सम ऑफ डिजिट्स है, इवन ऑड है, क्या है, सम एवरेज, कैसे सर क्या मालूम रिटर्न पड़ेगा? एग्जाम का क्या होगा सर? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई कैफ अली। यस सर। अच्छा हुआ, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेरी सून मे बी आफ्टर दिवाली वेकेशन वी मे गो फॉर ऑफलाइन। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वी विल गो फॉर ऑफलाइन। अगर इन केस ऑफलाइन ऑफलाइन होगा स्टूडेंट्स, तो देन फॉरगेट अबाउट योर एमसीक्यू काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सो योर पेपर इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफलाइन। सो देन यू नो दैट योर, बोलो बेटा पटेल। सर राइटिंग के टाइम पे ऐसा आएगा ना, राइट दिस प्रोग्राम वगैरह ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना? हाँ ऐसे ही आएगा, राइट। हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू फर्स्ट 10 numbers of Fibonacci series, write a program to find the factorial, write a program to convert decimal to octal, ऐसा। ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे होगा? लाइक हम लोग को कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा क्या? आई मीन कॉलेज का। जब, हाँ जब ऑफलाइन में आ जाएंगे तो आप, नहीं नहीं, आपके जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है ना, जो अभी मैंने लिस्ट दिखाई थी वो भी मैं सेंड कर देता हूँ पहले। हाँ वो भी मैं सेंड कर, ये है FY ACIT, ये भी मैंने आपको सेंड किया सिलेबस। तो इसमें ही तुम्हारे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको I will be asking you 2-3 programs, maybe 4 programs. Each program will carry 10 marks, 40 marks का, and within 2 hours you have to complete 4 programs. Output आएगा तो marks मिलेगा, no output no marks. Is that clear students? सर वो पेपर वाले का भी सेम पोर्शन होगा क्या प्रैक्टिकल वाला, कि अलग उसका पोर्शन है? समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो आप। पहले एक एक मैटर क्लियर करो। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको ये जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है, एक एक बात करेंगे हम लोग, है ना। ये देखो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल से कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, इसमें से कोई भी 4 प्रोग्राम आपको आ जाएंगे, कोई भी 4 यहाँ पे, राइट। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, कोई भी 4 प्रोग्राम आपको हम पूछेंगे, राइट। यस स्टूडेंट, तो आपके जितने आउटपुट आएंगे उतना मार्क्स मिलेगा। हेलो, और कोई भाई अभी और कोई मस्ती वाला बच्चा है क्या अभी? नो सर। यार क्या कर, कोई और आवाज आई थी? हाँ हिमाक्षी बोलो बेटा। सर प्रैक्टिकल के अलावा वाला पोर्शन कौन सा है? मतलब ये प्रैक्टिकल के था ना सारे? हाँ तो 1 मिनट में, ये प्रैक्टिकल के ऊपर वाला जो पोर्शन है ये देखो आप, 1 मिनट, ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं दिखाई पड़ा? यहाँ देखो यूनिट 4 में दिखाई पड़ रहा है व्हाट आर एरेज। तो हमने क्या बोला, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, राइट। यस। हाँ, फिर अभी एरेज का चलता ही रहेगा थोड़ा। और यहाँ हम लोग देख रहे थे ये लूप्स वाला ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये सब है ना, ये राइट। स्विच ये सब हमारे हो गए हैं कि नहीं हो गए? और प्लीज आप थोड़ा बुक रिफर करो, थोड़े खुद से करो। और मुझे एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सब्जेक्ट सबको डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें खुद की थिंकिंग जितना अच्छा स्ट्रांग होगी उतना प्रोग्राम लिख पाओगे। आई विल विन बिकॉज प्रोग्राम आपको आता है। आप यू कैन नॉट से दैट यू डोंट नो द प्रोग्राम, बिकॉज जब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है, मतलब वो लैंग्वेज आपको आती है। जैसे मान लो कोई बोले सर चाइनीज में बात कर रहे हैं, तो चाइनीज अगर आपको समझेगी
आती होगी तो समझेगी ना, मतलब प्रोग्राम आ रहा है तभी तो आप मेरा प्रोग्राम समझ रहे हो ना, व्हेन आई एक्सप्लेन यू द प्रोग्राम, राइट स्टूडेंट। तो मतलब अगर आपको खुद से बोलना है वो चाइनीज लैंग्वेज, जापानी लैंग्वेज, तो आपको खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लैंग्वेज आपके माइंड में बैठ रहा है ये है क्या करके, बट यू नीड योर ओन प्रैक्टिस। अगर खुद से नहीं करेंगे तो फिर हम विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसे कोई भी लैंग्वेज आप सीखने जाओ, कोई भी लैंग्वेज, जापानीज हो चाइनीज हो, तो उसमें खुद का हमें वोकेबुलरी बढ़ाना पड़ेगा, खुद का प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, तभी कुछ होएगा, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। आपके और भी प्रोग्राम होंगे तो मुझे आपके और भी प्रोग्राम होंगे मुझे बता देना। So अगर that Armstrong वाला sum. अच्छा आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं मिला ना? मिला तो है, दिया तो है मैंने, मिला नहीं मिला? चलो मैं फिर से देख रहा हूं। आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, सम ऑफ क्यूब ऑफ ईच डिजिट। Yes sir. आर्मस्ट्रॉन्ग सर सम ऑफ स्क्वायर्स वाला भी नहीं आया था। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग भी भेज दिया मैंने। और कौन सा चाहिए था? सम ऑफ स्क्वायर। आप बोलो मैं दूंगा। सम में तो बहुत है, कौन सा है पता नहीं। सम एवरेज है, सम डिजिट है, सम इवन ऑड है। एक सीरीज वाले थे ना हमारे, सीरीज। मैं एक काम करूंगा स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम का जो है ना मेरा फोल्डर, ही एक दिन मैं आपको दे देता हूँ, जो जो चाहिए आप ले लो, ठीक है? हाँ सर। मैं फोल्डर को एक दिन जिप करके मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि जैसा फाइल नेम भी याद नहीं रहता है, एंड यू नोट डाउन जो भी चाहिए आपको। एंड मीन टाइम प्लीज अपना लिखते रहो तुम लोग, और फिर मेरे वाले से आप और प्रैक्टिस कर लो। चलो आई विल गो फॉर द लास्ट प्रोग्राम। आपका पैलिंड्रोम भी चाहिए तो मैं फिर से कर देता हूँ। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। हम लोग कोई और ऐप यूज कर सकते हैं टर्बोसी के अलावा? कौन सा ऐप यूज करोगे? पेड नहीं होना चाहिए। नहीं, फ्री वाले ऐप ही है, क्योंकि मेरा ना हैंग हो रहा है बार बार। कर सकते बेटा, कर सकते चलेगा ना? लेकिन प्रैक्टिकल्स में मार्क्स वगैरह नहीं कट होगा ना? नहीं प्रैक्टिकल में, लेकिन कॉलेज में फिर आपको इसमें ही करना पड़ेगा अगर ऑफलाइन में आ रहे हैं हम लोग तो। अच्छा। अगर सब कुछ नॉर्मल होगा तो टर्बोसी में ही आपको आके लैब में करना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक सर है? अगर वो ऐप में कुछ प्रॉब्लम होगा तो? इसीलिए बोल रहा हूँ ना, टर्बोसी में करेंगे तो कम से कम गारंटी रहेगा ना बेटा कि हो जाएगा, ठीक है? सर वो एप्स में प्रॉब्लम नहीं है सर, वो एप्स में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा उसके अंदर ना उसका अलग सेटिंग है थोड़ा सा, तो कभी कभी ना स्क्रीन में टच नहीं होता सर, तो फिर वो ऑल्ट स्पेस दबाएंगे तो चालू होता है, तो फिर वो सीखना पड़ेगा सर इसमें। बेटर है इसमें ही करो, ये सब यूनिवर्सल है। मतलब एक्चुअली हम लोग इसमें क्यों करते हैं कि पूरा जितना भी यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है, मतलब आप लोग बोलते हैं टर्बोसी में करो प्रैक्टिकल्स, तो जो रिकमेंडेड होता है हम लोग उसमें ही करते हैं। तो चलो सबसे पहले बिफोर आई राइट द प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम आज। हाँ बोलो सर। हेलो सर, बोलो, मोबाइल है बोलो। तो कौन से इसमें कर सकते हैं? मोबाइल में आप कोई बहुत सारे ऐप हैं आजकल अवेलेबल मोबाइल में, जो चलेगा। कौन सा मोबाइल है आपका? iOS है, एंड्रॉयड है? देखो सी की कौन सा सपोर्ट है आपका, सी देख लो पहले आप। बहुत सारे इसमें है करके ऐप से चल जाता है। बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे होंगे, बता दो भैया कौन सा ठीक है करना है, सर। कौन सा अच्छा चल रहा है, कोई यूज कर रहे हैं? सर डिकोडर पे हो जाता है। हाँ डिकोडर कोडिंग करके भी। हाँ देख लो, मतलब आप जरा समझ लो, दूसरे से बात कर लो क्या होता है। चलो स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम है, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सबसे पहले सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आई डू नॉट नो। अगर आप मुझे लिख के दोगे सो आपने ये टाइप का इक्वेशन देखा होगा स्कूल लाइफ में, x² + 5x + 6 = 0। तो इसका रूट मतलब इसका फैक्टर निकालते हैं, राइट, फाइंड आउट टू नंबर्स सच दैट इट्स प्रोडक्ट इज 2 एंड द सम इज 5। तो आप कैसे करते हैं, x² + 3x + 2x और फिर x + 3 + 2 x + 3 = 0, right? Then we take the common, x + 3 x + 2 = 0। Therefore x = -3 या -2 इसका रूट है। व्हाट इज द रूट? कि अगर ये मेरा इक्वेशन जो था मेन, इसमें -3 और -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो मेरा आंसर राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए। तो LHS क्या है आपका, x², तो मतलब -3² + 5 × -3 + 6। देखो ये कितना हुआ, 9 -15 + 6 आ रहा है आंसर 0। Yes, sir. हाँ सर, So we can call that -3 is a root. Similarly अगर आप -2 सब्स्टिट्यूट करो इसमें, फिर चेक करो, that is -2² + 5 × -2 + 6। तो देखो 4 + 4 - 10, 4 - 10 + 6 आया क्या 0? Yes. So इसका मतलब ये होते हैं रूट जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। So then we say our answer is correct. So question ये है कि find out the roots of the quadratic equation. Quadratic equation मतलब डिग्री 2 वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, राइट? अब this equation can also be of this type, x² - 4x + 4 = 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? x², that is x - 2 the whole square = 0, right? हेलो, yes sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, x = 2 और 2, ये रूट हो गया इसका, 2 और 2 मतलब बोथ द रूट्स आर इक्वल। तो जरा देखो इसका 2 रूट है क्या, मतलब ये इक्वेशन का, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 2 सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं हम लोग। तो 2² - 4 × 2 + 4, सो 4 - 8 + 4 आ रहा है क्या रूट? Yes sir. हाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं? हेलो, हाँ Yes, sir. आपने आपके स्कूल के टीचर ने आपको सिखाया होगा टू फाइंड आउट द रूट्स, द फॉर्मूला इज -b + और -b² - 4a डिवाइडेड बाय 2a। याद है कि भूल गया? याद है सर. याद है। तो अब वही फॉर्मूला आज हमको यूज करना है। अगर हमारा इक्वेशन है x² + 5x + 6, तो आपको मैच किससे करना है पता है इसको? यू हैव टू मैच ABC. यस, ax² + bx + c = 0 से मैच करो आप इसको, ठीक है? तो इसमें इसको दोनों को कंपैरिजन करोगे तो a is 1, b is 5 and c is 6, राइट? तो अब जरा इसके रूट्स निकालो, इसमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, ये फॉर्मूला में जो ऑरेंज कलर में लिखा है, x will be -b, that is -5 plus or minus b² - 4ac, that is 25 minus 4, a is 1 and c is 6, right students? Hello, 4ac Yes, sir. upon 2a क्या है? a is 1, तो ये क्या हो गया, -b plus or minus √1 divided by 2, is that clear? हेलो, Yes, sir. Yes sir. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, -5 √1 कितना Plus होता है, 1। 1 divided by 2. हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वट एवर वी हैव रिटन जस्ट नाउ, सो दिस कैन बी -5 + 1/2 और इट कैन बी -5 - 1/2, राइट? Yes sir. -1 -2. हाँ, तो -4/2 और -6/2, तो आंसर इज -2 -3। अभी वही हमने निकाला था ना थोड़ी देर पहले। Yes sir.
सो द विद द फॉर्मूला हमें ये आ रहा है, फॉर्मूला से हमको वी हैव टू मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स। देन सिमिलरली आपके पास में जो अभी दूसरा मैंने लिखा था x² - 4x + 4, तो इसका रूट निकालना है तो वही फॉर्मूला यूज करो, -b + और माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम सबसे पहले जो भी प्रोग्राम लिखेंगे स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट b² - 4ac। तो b कितना है इसमें, -4² - 4 कितना आंसर आ रहा है, 16 - 16 0, राइट। तो जब 0 आएगा तो मतलब आपका 0 क्या हो गया, आपका पता है क्या 0 हो गया, 0। अब जब 0 जब रहेगा ये वाला, ये पार्ट, so then we'll say the roots are equal, roots are real and equal, right? हेलो, क्योंकि x का वैल्यू क्या रहेगा, -b/2a, इतना ही रहेगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इज 0, राइट स्टूडेंट। ये समझ रहे हैं क्या हो रहा है, -b + और -b/2a + -0/2a, तो ये तो 0 ही होने वाला है, मतलब इतना ही बचा मेरा ये। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये माइंड में रखना है। और मेरा जो पहला इक्वेशन था x² + 5x + 6, उसका b² - 4ac क्या आता है, जरा चेक करो। b was 5, so 5² - 4, a is 1, 6, तो ये 25 - 24, 1 greater than 0, राइट स्टूडेंट? यस सर। तो जब ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आपको बोलना है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। उसमें दोनों रूट अनइक्वल थे, -2 -3 था। जब इक्वल टू 0 होएगा तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। यहाँ पे आपके दूसरे क्वेश्चन में रूट आपने देखा था 2 and 2 थे, यस और नो? हेलो, यस सर। तो मतलब डिपेंड्स ऑन b² - 4ac। अब जो सुबह बात चल रही थी कंट्रोल, so I'll be controlling what is my b² - 4ac, is it greater than 0, equal to 0 or less than 0, right स्टूडेंट? ठीक है। यस सर। तो अगर लेस देन 0 है तो क्या, जैसे मैंने इक्वेशन लिया आपको x² + 2x + 3, तो इसका b² - 4ac क्या है, जरा चेक करो। b² that is 2², 4, a is 1, c is 3, so 4 - 12 कितना आया, -8, राइट स्टूडेंट्स? तो जब नेगेटिव रहेगा तो आंसर क्या, तो फिर से आप फॉर्मूला अप्लाई करो। हेलो, किसी ने बोला कुछ? नहीं, वही बोल रहा हूँ, जब नेगेटिव आएगा तब क्या आंसर करेंगे हम, तब देखते हैं क्या करते हैं। अब आज पहली बार अच्छे से देखो, कोई टीचर तुमको बताता नहीं है सब, क्योंकि लेट अस हैव दिस x = -b/2a + और माइनस b² - 4ac/2a। सो -b कितना था, 2/2 × 1 प्लस और माइनस, अभी इसका वैल्यू जो निकाला है हमने, इसका -8 निकाला है कि नहीं स्टूडेंट्स? हेलो, तो वट एवर आई हैव रिटन इन दिस, आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट? यस सर। समझ रहे हैं ना? चलो वेरी गुड। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक क्लियर है? अब ये तो मैं स्कूल का पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोग को, दिस इज नॉट डिग्री कॉलेज का। सो दिस इज जो ये वाला पार्ट है, दिस इज गोइंग टू बी -1। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। देखो अब ये रूट, पहले हम लोग इसको वर्कआउट कर देते हैं। -√8 मतलब 8 × 8 × -1, 8 × -1, I² is equal to -1, I will be root of -1। ये तो पता है कि नहीं? यस सर। तो ये √8 होगा, √-1 होगा।
तो बट 8 का हो जाएगा 4√2 और ये i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2i हो जाएगा। अब 2√2i होगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाए तो ये हो जाएगा √2i, राइट। अब √2 क्या होता है? √2 होता है 1.41, ऐसा होता है 1.41 समथिंग, तो 1.414। हाँ, तो 1.414i, तो एक रूट रहेगा -1 प्लस 1.41i और दूसरा रहेगा -1 माइनस 1.41i। ये मुझे डिस्प्ले करना है स्टूडेंट्स। तो देखो, इतना एक प्रोग्राम लिखने के लिए फर्स्ट यू शुड हैव अ बैकग्राउंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, की प्रॉब्लम है क्या, मैं कैसे लिखूंगा इसको स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वी कैन जंप इनटू द प्रोग्राम। इसीलिए तुम लोग बोलते हो कि सर प्रोग्रामिंग मेरा डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ हैज टू बी वेरी क्लियर वेदर यू नो द थिंग एवरीथिंग प्रॉपर्ली, राइट। नहीं तो सर ये क्वाड्रेटिक में भी कोई शॉर्टकट मार बोले सर रूट्स आर इमेजिनरी, नो आंसर। सो लेट अस आंसर दिस व्हाट एवर यू हैव सीन जस्ट नाउ। Let us answer this. Just wait. So quadratic I am doing. So integer पहले आप मुझे उसके कोएफिशिएंट दोगे इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक का a b c, और एक मैं d कैलकुलेट कर लूंगा। फिर मैं रूट जो मेरे होंगे वो फ्लोट में हो सकते हैं, 2.5 3.5 ऐसा। So that's the reason I am declaring two float variables. Okay students, हेलो। जैसे अभी आपने देखा था 1.41 आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ एंटर कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इक्वेशन अगर आपको दिया है x² - 4x + 4, तो आप मुझे उसका कोएफिशिएंट सिर्फ बताओ, 1 - 4 4 ऐसा आपको बोलना है। यू डोंट एंटर द इक्वेशन, गिव मी द कोएफिशिएंट। You know, I hope you all know the coefficient, meaning of coefficient, right? Means A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू, मुझे उतना ही चाहिए। So I am reading A, B and C, तीनों वैल्यू आ गया मेरे पास, आ गया ना स्टूडेंट्स? हेलो। बाद मुझे क्या करना है उसके बाद में, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू आई एम इंटरेस्टेड कि बाबा इसका b² - 4ac क्या होता है, ग्रेटर है, 0 है या लेस है, राइट? तो उसके हिसाब से मैं डिसीजन करूंगा। तो मैं इसका b² - 4ac निकाल देता हूं। ये चलो b² - 4ac आ गया, इसका आ गया ना? हेलो। यस सर। यस सर। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? नॉट इक्वल रूट। हाँ, रूट्स आर रियल बट नॉट अनइक्वल, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, राइट? तो आप देखो जरा अच्छे से देखना, -b प्लस और माइनस -b प्लस SQRT ऑफ D, SQRT ऑफ D। D क्या है तुम्हारा, चेक करो ऊपर, D इज b² - 4ac, राइट स्टूडेंट? ये मेरा पहला पार्ट हुआ, पहला रूट, और दूसरा रूट उसमें रहेगा -b प्लस √D डिवाइडेड बाई, प्लस नहीं ये माइनस है क्योंकि साइन वहां पे प्लस माइनस है, तो एक माइनस रहेगा। यस, जरा चेक कर लो ये बराबर है कि नहीं, आपको फॉर्मूला माइंड में होगा तो विल अंडरस्टैंड। ये क्लियर है? मेरे दोनों रूट आ जाएंगे, जैसे हमारा इक्वेशन था x² + 5x + 3 + 6, तो एक -3 एक -2 था, तो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे दोनों। तो मैं अब एंटर कर रहा हूं printf एंटर, सॉरी, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर क्या है हमारे, रियल एंड अनइक्वल। बट व्हाट आर माय रूट्स, लेट मी प्रिंट देम। x1 फर्स्ट रूट, x1 = %f
and x2 is also %f. तो x1 x2 मेरे क्या है, x1 comma x2. Is that clear students? यस सर। अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को डाउट होगा, जस्ट जो मैंने रूट कैलकुलेट किया उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया बस. नाउ दिस d कैन बी इक्वल टू 0. d कैन बी इक्वल टू 0. अब d इक्वल टू 0 है तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आई विल हैव टू कंपेयर, चेक वेदर इज इक्वल टू 0. अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसमें p स्क्वायर माइनस 4ac तो है ही नहीं, इसका मतलब ये देखो ये पार्ट तो है ही नहीं, राइट. एंड माई बोथ द रूट्स x1 x2 बोथ विल बी सेम, वन एंड द सेम थिंग. क्लियर है ना स्टूडेंट्स? आप x1 x2 दोनों एक ही वैल्यू आने वाले, राइट. और यहां पे आंसर में हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट. दोनों को मैंने डिस्प्ले कर दिया. बराबर है कि नहीं, कि डाउट है कुछ? जिसको डाउट होगा उसको ऐसा कर लो आप, नहीं तो बोलेंगे सर सुनते नहीं है. फिर कैप तो यही बोलने वाला है, मैडम का तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे. क्यों कैप? कैप किधर गया? इधर ही है सर. हाँ इधर ही रहो, जाओ मत किधर. हाँ यस सर. हाँ चलो नेक्स्ट. व्हाट इफ d इज लेस देन 0? इफ d इज लेस देन 0, लेस देन 0, तो अब d इज लेस देन 0 तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं. आई विल गो बैक टू माय स्क्रीन. पहले आप यहां देखो ये हो कैसे रहा है, देन आई विल राइट द प्रोग्राम, राइट. आपका जो फॉर्मूला है -b/2a प्लस और माइनस SQRT ऑफ d/2a, तो इसको मैं x1 बोलूंगा और इसको मैं x2 बोलूंगा. सो देन आई विल बी राइटिंग आंसर एज x1 प्लस x2i, क्योंकि इसमें तो i आने वाला है ना स्टूडेंट्स, नेगेटिव है तो, राइट. एंड देन आई विल राइट x1 माइनस x2i. आप जरा अंडरस्टैंड कर लो मैं कैसे लिखूंगा इसको. -b/2a इज माई x1, स्क्वायर रूट दूसरा पार्ट है मेरा x2, and then I'll write x1 plus x2i and x1 minus x2i. Is that clear? Hello? Yes. अब ये ऐसा Yes, ये ऐसा क्यों लिखा है? देखो जैसे मान लो तुमने बचपन में सीखा a प्लस b अपॉन c इज नथिंग बट a अपॉन c प्लस b अपॉन c. ऐसा देखा था कि नहीं देखा था? देखा. यस सर. तो ये वही तो किया मैंने. ये जो लिखा ये स्टेप देखो कैसा किया मैंने. आपने वो जो ओवरऑल डिनोमिनेटर 2a था उसको मैंने ब्रेकअप कर दिया. आपको ये देखो ये फॉर्मूला है आपका, राइट. -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो उसको मैंने 2a को दोनों में घुमा दिया, बस ना. चलेगा ना? हाँ सर. यस सर. चलो चलेगा तो आई विल गो अहेड. तो आप देखना कितने बच्चों को समझ रहा है. लेट मी राइट -b अपॉन 2a और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ d. लेकिन एक बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे d इज नेगेटिव. d is negative. You can never find out the square root of a negative number. First you change it to positive. पहले ये जो -8 था उसको +8 करो, फिर वो √8 का वैल्यू देगा. स्टूडेंट हेलो? Yes, sir. रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. जो भी बोलना है आप बोल दो. कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स बोल दो. अब हमारा जो पहला आंसर है, देखना तुम लोग समझ पाओगे कि नहीं. मेरा फर्स्ट आंसर x इज इक्वल टू %f प्लस %f प्लस %f i. तो मेरा जो पहला % है वो x1 है और दूसरा % है वो मेरा
x2 है, राइट स्टूडेंट्स? x2 मतलब समझ रहे हैं? यस मैंने सर। अभी थोड़ी देर पहले बताया हाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर. x1 will be, first root will be x1 plus x2, second root will be x1 minus x2, right? मतलब -1 plus 1.41i और -1 माइनस ये मेरा -1.41i. जरा अब हम लोग चेक करते हैं हम लोग हमारा जर्नी पूरा हुआ कि नहीं. Get ch and close this, save this, quad dot c. Oh, सक्सेस. नो रॉन्ग, नो एरर ही नहीं रहता है प्रोग्राम में. ओह सर, 1 minus 4 and 4, तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? आप बताओ पहले. हेलो, कौन सा आंसर रहेगा इसमें? x square minus 4x plus 4, that is x minus 2 the whole square. Roots will be real and equal, right? यस सर। Yes, sir. And the roots will be 2 and 2, only 2, because x minus 2 the whole square मतलब x minus 2 into x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2. So जरा देखो आंसर आ रहा है. आया आंसर? यस सर. यस. हाँ अब दूसरा चेक करते हैं. अब हमारा 1 था, एक 5 था, एक 6 था. ये कौन सा वाला था? -3 -2, राइट? हाँ यस. जरा चेक कर लो. यो ये क्या दे रहा है भाई? कहाँ गड़बड़ हुआ? जरा देखने दो इसको पहले मुझे. ये कहाँ पे रूट्स आर अनइक्वल? -b. हो. ये क्यों ऐसा दिया पता है? मैथ डॉट, ओ मैथ भी मत करो उसको. स्क्वायर रूट के लिए इसको स्क्वायर रूट नहीं समझ में आ रहा है. एक बार और ऐसा प्रॉब्लम था, तो हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच. स्टूडेंट सर सर मैं अपने फ्रेंड के पास एक बार पूछने के लिए गया था, तो सर वो हर प्रोग्राम में सर कॉनियो डॉट एच लिखता था. सर वो क्या होता है? कोनियो डॉट एच ये है ना क्लियर स्क्रीन, ये वाला. कोनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट. कंसोल को CON मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट. अगर आपको कुछ क्लियर करना है ना, मैं बताऊंगा ये सब. अभी ज्यादा तुम लोग डीप में जाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे. किसी की सुनो मत अभी तुम लोग, ठीक है? इंक्लूड वाला क्यों डाला है फिर से बताऊंगा. इंक्लूड इसके लिए डाला है कि मैंने SQRT लिखा था, राइट? ये SQRT फॉर व्हाट पर्पस? स्क्वायर रूट के लिए. लेकिन प्रोग्राम मेरा आंसर रॉन्ग दे रहा था क्योंकि उसको नहीं पता है कि SQRT क्या होता है. तो मैंने बोला भाई तू एक काम कर, ये लाइब्रेरी में ये फंक्शन डिफाइंड है. किसमें डिफाइंड है? मैथ डॉट एच में, राइट? हेलो. SQRT क्या करता है, उसका कोड क्या है? सो SQRT विल गेट द कोड फ्रॉम दिस लाइब्रेरी मैथ डॉट एच से, ठीक है? यस सर. क्योंकि आंसर क्या आया था मेरा? रॉन्ग था, राइट? हाँ जरा अब हम देखते हैं अब ये आंसर बराबर आएगा क्या. तो मैथ डॉट एच किया है मैंने और कंपाइल करो, रन करो. अब वही नंबर डालो 156. आप बराबर आया? हाँ. क्या प्रॉब्लम था फिर? क्या प्रॉब्लम था सर वहां पे? स्क्वायर रूट का नहीं समझ रहा था. स्क्वायर रूट नहीं समझ में आ रहा था. कोड उसको समझा. प्रोग्राम को नहीं समझ रहा था. जो SQRT मैंने डायरेक्ट यूज किया था वो कुछ भी जंक नंबर ले रहा था. जब उसको मैंने बताया कि ये लाइब्रेरी में है, यहाँ से रिफर करो मैथ डॉट एच से, तो उसने वो उसको समझ लिया फिर उसको, राइट? यस. हाँ. और मेरा पहला वाला आंसर इक्वल वाला इसके लिए आया था करेक्ट क्योंकि वहां पे कोई SQRT यूज नहीं हुआ था, राइट? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ अब मेरा थर्ड आंसर रन अभी जो किया है -8 वाला 1 2 3 जिसमें दिया था मैंने 1 2 3, और उसका अगर आप देख लो तो समझ में आ जाएगा कि ये बराबर है कि नहीं है. देखो जरा x1 विल बी
-1 प्लस और माइनस √2i, याद है कि भूल गया? यस सर, बराबर है। Yes, बराबर है, यही हमने किया है। देखो हमारा आज का प्रोग्राम ये भी हो गया। हाँ राइट द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमने कर दिए। राइट, बोलिए क्या डिफिकल्टीज है? अभी किसी को डिफिकल्टीज है कुछ? नो सर। एफ बोलो बेटा। प्रोग्राम कुछ ऐसे नहीं समझ में आया? तो दिस प्रोग्राम इज योर स्कूल लेवल का अंडरस्टैंडिंग. If you understand the quadratic, then you should write you should understand the program. But if you don't know the formula, then I am helpless. Okay? ठीक है? Now you want this program as well? यस सर। Yes, sir. चलो, I'll give you this, and that is the end of story today. Quad. Make a list of the programs which you wanted to repeat. Definitely, I will repeat those programs. I want your base has to clear first. Any program, just go through with the program. If you have not understood, sir, you tell me, I will repeat them. Okay? Okay, sir. Yes, sir. I think I will wind up here now. Thank you. यस And वो नाम याद Thank you. रखना बाबा, दूसरा वाला बच्चा जो घूम रहा है। कैफ, क्या नाम था उसका? नबील सर। हाँ, नबील को पकड़ के लेके आना है अपने को, ठीक है? बोलो सर, बाबा he तुम्हारा message- नाम। सर ही मैसेज में ही टोल्ड दैट वो गलती से कॉल आ गया था उसको, तो वो फोन Call- अपने आप call- ऑटो म्यूट पे आ गया हो गया सर। कॉल वो वॉल कुछ नहीं फोन पे होता है लेक्चर बेटा। कर रहा था सर। कॉल कुछ नहीं था, मस्ती चालू थी। इतना देर कोई ऑडियो चलता है क्या? और वो बात चल रहा था उन लोग का, रफ लैंग्वेज चल रही थी। तो बोलो बाबा तुम्हारा नाम पे वारंट है अभी, सर से मिलो, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में हो, बोलो। ओके सर। ठीक है? हाँ, सॉरी वॉरी नहीं चलता है यहाँ पे। इफ आई एम गिविंग माई 100%, यू ऑल्सो शुड गिव योर 100%. राइट? यस